नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। कोविड वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है, जो एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 24 घंटे में 1,63,931 वैक्सीन लगाई गई। पिछला रिकॉर्ड 85 लाख का था, जो 21 जून को बना था। लेकिन अब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है हिंदुस्तान में। 24 घंटे के भीतर 1,63,000 लोगों से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और इस कीर्तिमान के स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है इस बड़े वैक्सीनेशन अभियान के साथ जुड़ने के लिए। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। 1 करोड़ पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, लिखा है, एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन। ये आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति व अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी व कर्मठ नेतृत्व से कैसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है, ये पीएम मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को कर दिखाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रिकॉर्ड 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में कल देश में 1 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगी हैं। यह कीर्तिमान नए भारत के सामर्थ्य और संकल्प शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये उपलब्धि कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिबद्धता और अनुशासित जन सहयोग को समर्पित है। देश में इस साल 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। 8 महीने के भीतर ही आधी से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन का लक्ष्य कितने दिन में पूरा हुआ है। 85 दिन में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, 45 दिन में 20 करोड़ लोगों को और महज 29 दिन में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी तरह से 24 दिन में 40 करोड़ लोगों को, 20 दिन में 50 करोड़ लोगों को और 19 दिन में 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो देश में वैक्सीनेशन का अभियान किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, वो आप इन आंकड़ों के माध्यम से देख और समझ सकते हैं। यूपी में योगी सरकार ने एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने का कीर्तिमान रच दिया है। योगी सरकार ने कल यानी कि एक दिन के भीतर 28,62,649 लोगों को वैक्सीन की डोज दी है। इसके साथ ही अब तक यूपी में करीब 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि लखनऊ में इस अभियान के तहत एक दिन में 89,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मेगा वैक्सीनेशन के तहत यूपी में भी रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 28,60,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अकेले लखनऊ शहर में 89,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यूपी में अब तक 6 करोड़ 95 लाख यानी लगभग 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत यूपी ने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सोचिए, अब तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है इस बड़े अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में। और एक दिन के भीतर ही 28 लाख से अधिक लोगों को, 28,60,000 लोगों को कल वैक्सीन लगाई गई है और सर्वाधिक लखनऊ में 89,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
यूपी में लगातार सरकार ऑपरेशन क्लीन चला रही है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके और इसी कड़ी में झांसी में 2 मुठभेड़ देखने को मिली। पहली मुठभेड़ शहर कोतवाली इलाके के पंचवटी जंगल में हुई, जहां पर एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ है, जिसको मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी से मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पुलिस ने इनपुट के आधार पर बदमाशों की घेराबंदी की और उसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति जो है वो आते हुए दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया और उसने भी फायरिंग की, तो उसको भी रोकने में जवाबी फायरिंग में उसको भी गोली लगी। उसे भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, उपचार उसका जारी है। अभी पूछताछ उससे गहन पूछताछ की जाएगी, जब नॉर्मल हो जाएगा तो, और जो भी सच्चाई सामने आई आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में बाइकर्स गैंग का कारनामा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। सड़क पर मोबाइल से बात करते हुए जा रही लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश हुई है। इस दौरान काफी दूर तक लड़की को घसीटते हुए बदमाश लेकर गए, लेकिन मोबाइल लेने में कामयाब नहीं हो पाए। वारदात एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। संगम नगरी प्रयागराज में बाइकर्स गैंग का कारनामा सीसीटीवी में कैद हुआ है। सड़क पर मोबाइल पर बात करती हुई जा रही लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश हुई। इस दौरान काफी दूर तक लड़की को घसीटते हुए बदमाश लेकर गए, लेकिन मोबाइल लेने में कामयाब नहीं हो पाए। सड़क पर घसीटे जाने से युवती के हाथ में हल्की चोट आई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। धूमनगंज पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। योगी सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार के करीबी हों या फिर उनके नात रिश्तेदार, हर किसी के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के परिवार पर एक और कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ गाजीपुर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सबसे पहले नंदगंज पहुंची और मुख्तार अंसारी के गोदाम को जोड़ने वाली सड़क को तोड़ना शुरू कर दिया। अवैध तरीके से बनवाई गई इस सड़क को तोड़ने के लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनें लगाई गई, जो उस सड़क का नामो निशान मिटाने में जुट गई। कुछ ही देर में उस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे। जमीन पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था, अपने गोदाम को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करने के लिए। बताया गया कि सड़क से पहले इस जगह पर एक सरकारी तालाब था। और अब खबर इटावा से, जहां पर एक दूल्हा थाने पहुंच गया और आरोप लगाया कि शादी कराने के लिए उससे धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। विजयपुरा इलाके के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह का आरोप है कि बुद्धे और छोटे ने शादी का प्रस्ताव दिया उसको, और जो लड़की दिखाई वो 20 साल की थी, लेकिन शादी के वक्त मंदिर में दूसरी लड़की लेकर आए जो 45 साल की थी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने शादी कराने के लिए 35,000 रुपए लिए थे। एसपी ने कहा कि धोखाधड़ी के इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वो लड़की मेरे को दिखाई थी, वो थी 20 साल की। वो आज जो सुबह लाए फिर धमकी से जो इन्होंने कही चल पैसा नहीं मिले चल शादी कर ले, तो आज जब मैं गया काली माँ के मंदिर से, तब वो 40-45 साल की लेके आई। तो मैंने कहा ये तो थी नहीं, मैंने तो मैं क्यों करूँ। तो गांव के हम 8-10 शादी में लेके गई थी, न तो ये अकेले मेरे को मारते और जबरदस्ती विदा करा दी थी। तो हम चले आए घर पे, मैंने कहा मेरे पैसा दे देना। बुद्धे और छोटे नामक व्यक्तियों द्वारा उन्हें शादी के लिए एक लड़की दिखाई गई थी कुछ दिनों पूर्व। आज जब वह शादी के लिए पहुंचे तो वहां पर कोई अन्य महिला उनके सामने लाई गई, जिसका उन्होंने विरोध किया। इस विरोध के पश्चात विपक्षियों द्वारा कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके कुछ पैसे छीने गए। थाना पर इस शिकायत का संज्ञान लिया गया है। इटावा से हमारे सहयोगी दिनेश शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित जी, ये जो बड़ा ही रोचक और दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें शत्रुघ्न सिंह नाम का शख्स शादी करना चाहता है और इसी सिलसिले में 2 लोगों से उसका संपर्क होता है और वो दोनों लोग 18 अगस्त को एक लड़की दिखाते हैं जिसकी उम्र अनुमानित 20 साल के आसपास थी। जैसा शत्रुघ्न सिंह ने बताया, वो लड़की खूबसूरत थी और उसको पसंद भी थी और उसने शादी के लिए इसी बाबत
अपनी रजामंदी भी दे दी थी। 27 अगस्त को यानी कल शादी का दिन फिक्स हुआ था और एक मंदिर में शादी होना तय थी। जब शादी के लिए लड़का शत्रुघ्न अपनी मां और कई अन्य साथियों के साथ में दूल्हे की ड्रेस में पहुंचता है तो वहां पर 45 और 50 साल की एक अधेड़ महिला मिलती है जिसके साथ में शादी करने का दबाव बनाया जाता है। यह देख करके खुद शत्रुघ्न सिंह और उसके साथ पहुंचे हुए लोग शादी से इनकार कर देते हैं, जहां पर उसके साथ में मारपीट होती है। जैसा एक प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें लिखा गया है कि करीब 35,000 रुपए दोनों शख्सों ने लिए थे। अब पूरे मसले को लेकर के पुलिस के पास जो आया प्रार्थना पत्र उस पर पुलिस जांच कर रही है। इटावा के एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने स्पष्ट किया है कि दोनों लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही। हालांकि पुलिस उनको पकड़ने के लिए गई थी, वो मिले नहीं है। अब पुलिस की तफ्तीश और छानबीन इस बाबत है कि जो दो लोग हैं वो कहां चले गए। उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प और रोचक घटनाक्रम ये है कि शादी के नाम पर एक शख्स को ठग लिया गया। जी बहुत शुक्रिया दिनेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। बीएचयू ने अब हिंदू धर्म को एकेडमिक स्वरूप देने की तैयारी कर ली है। आर्ट डिपार्टमेंट के भारत अध्ययन केंद्र ने 2 साल के कोर्स की शुरुआत इस सत्र से कर दी है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हिंदू धर्म और जीवन शैली के बारे में पढ़ाया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश में ऐसा पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो हिंदू धर्म का अध्ययन कराएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तथ्यों को सिलेबस में जगह दी जाएगी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के सभी पंथ मत और संप्रदाय कैसे हजारों वर्षों से एक साथ समावेशी बने हुए हैं, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स में सिर्फ धर्म आधारित ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन को भी एक साथ वैज्ञानिक तरीके से समावेशित किया गया है। बीएचयू के भारत अध्ययन को केंद्र की ओर से एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें संस्कृत, पुरातत्व, इतिहास और धर्म दर्शन विभाग के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसी के पर आधारित है। कुल मिलाकर इसमें यह है कि भारत की संस्कृति और भारत के जो दर्शन है उसके बारे में विद्यार्थी जो है अवगत हो सकें। बीएचयू में हिंदू धर्म की पढ़ाई इसी सत्र से कराने की तैयारी है। 7 सितंबर तक छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले बैच के लिए 40 छात्रों का चयन किया जाएगा, जिसकी प्रवेश परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। प्रवेश परीक्षा में हिंदू धर्म और शास्त्र से जुड़े सवालों को पूछा जाएगा। 40 सीटों के लिए इसी बार से जो हमारी प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से हो रही है, उसमें आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और इसमें मतलब पहली बार ये हमारा पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया गया है जिसको विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, किसी भी विषय के स्नातक जो विद्यार्थी हैं उनमें अध्ययन कर सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र इस कोर्स के शामिल होने के बाद खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म को जानने के लिए ये कोर्स काफी सहायक होगा। इससे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा मिलेगा। भारतीयता और हिंदू दर्शन कोई अलग अलग चीज नहीं है, वो एक ही रूप है और इससे जो नई पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उससे भारतीय जो मूल तत्व हैं, जो मूल्य हैं, भारत के जो सनातन मूल्य हैं, उनको समझने का अवसर मिलेगा और निसंदेह ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत उपयोगी कोर्स सिद्ध होगा, जिससे हम भारतीयता और हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं उसको समझ पाएंगे। देश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होगा जहां हिंदू स्टडीज का कोर्स शामिल किया गया है। खास बात ये है कि इस पोस्ट में किसी भी उम्र के लोग एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे में धर्मनगरी में इस कोर्स की काफी सराहना की जा रही है और बीएचयू की इस पहल की भी जमकर तारीफ हो रही है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक पहल ने कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें बस देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक तो कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब वाकई निकले अपनी अपनी फील्ड के जीनियस।
और अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2।